नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम किसी नई रिसर्च या किताब की चीरफाड़ नहीं करने वाले हैं। बल्कि हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। अच्छा। हमारे हाथ एक ऐसा सुराग लगा है, एक ऐसी लाइन जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आज कॉर्पोरेट सेमिनारों से लेकर मोटिवेशनल पोस्टर्स तक मतलब हर जगह छाई हुई है। योग कर्मसु कौशलम। बिल्कुल, कर्म में कुशलता ही योग है। ये एक बेहतरीन चॉइस है। जानते हैं, अक्सर हम बड़ी बड़ी किताबों और कॉन्सेप्ट्स में खो जाते हैं, लेकिन कभी कभी असली खजाना बस एक लाइन में, एक छोटे से सूत्र में छिपा होता है। सही बात है। और आमतौर पर इसका मतलब क्या निकाला जाता है? यही कि अपने काम को परफेक्शन से करो, बी एक्सेलेंट एट योर जॉब। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, या ये सिर्फ सतह है और असली कहानी कुछ और है? लोग की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इस एक लाइन के पीछे का पूरा सच क्या है। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पूरे श्लोक से जहां से ये प्रसिद्ध लाइन आती है। जी। श्लोक है, बुद्ध युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। सुनने में थोड़ा भारी भरकम है ना? हाँ, संस्कृत है तो थोड़ा लगता है। चलिए इसे तोड़ना शुरू करते हैं। पहला ही शब्द है बुद्धि युक्तो। इसका मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट या स्मार्ट तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। बुद्धियुक्तों का मतलब सिर्फ स्मार्ट होना नहीं है। अच्छा। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई कुशल सर्फर होता है ना। हाँ, जो लहरों पर सवारी करता है। हाँ, जो समंदर की लहरों पर सवारी करता है। वो लहरों को कंट्रोल नहीं करता, वो उन्हें बनाया मिटा नहीं सकता। सही बात है। लेकिन वो अपना संतुलन बनाए रखता है, चाहे लहर छोटी हो या बड़ी, शांत हो या तूफानी। यही है समत्व बुद्धि, जीवन की सफलता विफलता, सुख दुख की लहरों पर संतुलन बनाए रखने की कला। वाह। ये एक ऐसी बुद्धि है जो हर हाल में शांत और स्थिर रहती है। वाह, ये सर्फर वाला उदाहरण तो कमाल का है। तो ये एक तरह की इमोशनल स्टेबिलिटी या मानसिक संतुलन की बात हो रही है। बिल्कुल। जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव में डिगने नहीं देती। ठीक है, ये तो हुई पहली का पहला टुकड़ा। हाँ। इस संतुलित बुद्धि से होता क्या है? श्लोक आगे कहता है, जहात यह उभे सुकृत दुष्कृते। जी। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। जहातीह का मतलब है इसी जीवन में त्याग देता है या छोड़ देता है। इसी जीवन में? हाँ, ये किसी मरने के बाद की बात नहीं, बल्कि यही अभी की बात है। ओके। और क्या छोड़ देता है? उभे सुकृत दुष्कृते, यानी सुकृत और दुष्कृत दोनों को। सुकृत और दुष्कृत। सुकृत मतलब अच्छे कर्म और उनके अच्छे फल यानी पुण्य, और दुष्कृत मतलब बुरे कर्म और उनके बुरे फल यानी पाप। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। जी। बुरे कर्मों यानी पाप के बंधन से छुटकारा पाना तो समझ आता है, हर कोई यही चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये श्लोक अच्छे कर्मों पुण्य को भी छोड़ने की बात कर रहा है। हाँ। ये तो उस हर चीज के खिलाफ जाता है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। अच्छे काम करो, अच्छा फल मिलेगा। तो मतलब अच्छे काम करना भी एक तरह का जाल है। बिल्कुल। और यही गीता के सबसे क्रांतिकारी और चौंकाने वाले विचारों में से एक है। सच में गीता ये नहीं कह रही कि अच्छे काम मत करो, वो कह रही है कि अच्छे कामों के पे चेक का इंतजार मत करो। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आप फल की उम्मीद करते हैं, आप एक बंधन में बंध जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पाप की जंजीर लोहे की है और पुण्य की सोने की। हाँ, यही तो फर्क है, दोनों ही आपको बांधती हैं। ये विचार तो मेरे दिमाग को हिला रहा है। मतलब हमारा पूरा एजुकेशन और कॉर्पोरेट सिस्टम इनाम और सजा पर बना है। बिल्कुल। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अच्छे काम के लिए बोनस, प्रमोशन, और बुरे के लिए डांट या डिमोशन। और ये श्लोक कह रहा है कि उस पूरे खेल से ही बाहर निकल जाओ। तो क्या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी एक सुनहरी जंजीर है? गीता के नजरिए से देखें तो हाँ, अगर आप उस अवार्ड से अपनी पहचान, अपना अहंकार और अपनी खुशी जोड़ लेते हैं। अच्छा। समस्या अच्छे काम या उसके अच्छे नतीजे में नहीं है, समस्या उस नतीजे से हमारे चिपकने में है। ये जो अटैचमेंट है। हाँ, वो अटैचमेंट। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका फल भोगने के लिए, चाहे वो स्वर्ग का सुख हो या दुनिया में तारीफ, हमें उस कर्म फल के चक्र में लौटना पड़ता है। और इसी तरह बुरे कर्म का फल भोगने के लिए भी। ये श्लोक उस आजादी की बात कर रहा है जो इन दोनों से परे है। ठीक है, ये बहुत गहरा है। तो अगर हमें इन दोनों सोने और लोहे की जंजीरों से बचना है
तो इसका मतलब है कि हमें काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखना होगा। बिल्कुल। एक ऐसा तरीका जिससे कर्म हम पर चिपके नहीं। शायद यहीं पर योग कर्मसु कौशलम की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्या यही वो कौशल या स्किल है जिसकी बात हो रही है? यही वो पुल है जो इन दोनों विचारों को जोड़ता है। योग कर्मसु कौशलम का सतही मतलब है काम में कुशलता। और ये गलत नहीं है। जब कोई इंसान नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा तो जाहिर है उसका काम बेहतर होगा। हाँ, ये तो लॉजिकल है। जैसे एक क्रिकेटर अगर शतक बनाने या आउट होने की चिंता छोड़कर सिर्फ अगली गेंद पर फोकस करे तो उसके अच्छा खेलने की संभावना बढ़ जाती है। सही है, ये तो समझ आता है। लेकिन मुझे यहाँ एक व्यवहारिक सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। अगर मैं अपने काम के परिणाम से इतना अलग हो जाऊं, मतलब डिटैच हो जाऊं, तो क्या मैं अपना मोटिवेशन ही नहीं खो दूंगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। दुनिया में जितनी भी महान चीजें हुई हैं, चाहे वो कोई वैज्ञानिक खोज हो या किसी स्टार्टअप को खड़ा करना हो, वो तो नतीजे के प्रति एक गहरे जुनून और पागलपन से ही पैदा होती हैं, है ना? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं कौशल का असली मतलब सामने आता है। अच्छा। गीता का कौशल सिर्फ बाहरी परफेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक कला है। कर्म के बंधन से बचने की कला। कर्म के बंधन से बचने की कला। हाँ, ये डिटैचमेंट या अनासक्ति का मतलब उदासीनता या मोटिवेशन की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी ऊर्जा का केंद्र बदलना। जुनून फल के लिए नहीं, बल्कि कर्म के लिए होना चाहिए। अच्छा, मतलब प्रोसेस में एंजॉय करना। बिल्कुल। एक वैज्ञानिक खोज इसलिए नहीं करता कि उसे नोबेल पुरस्कार मिलेगा, बल्कि इसलिए कि उसे खोजने की प्रक्रिया में आनंद आता है। पुरस्कार तो एक बाई प्रोडक्ट है। तो आप कह रहे हैं कि फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, आउटकम पर नहीं। बिल्कुल। इसे आज के हसल कल्चर के संदर्भ में सोचें। हम लगातार परिणाम पोस्ट कर रहे हैं ना? हाँ, लिंक्डइन पर सफलता, इंस्टाग्राम पर वेकेशन, हर चीज का प्रदर्शन हो रहा है। हम नतीजों के गुलाम बन गए हैं। सही बात है। गीता कह रही है कि असली कौशल उस काम में है जिसे आप तब भी पूरी लगन से करेंगे जब कोई देखने वाला न हो और जिसका नतीजा आप सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते। वाह। असली कुशलता है काम करना और उसे वहीं छोड़ देना। सफलता मिले तो अहंकार में न उड़ना और विफलता मिले तो डिप्रेशन में न डूबना। यही असली स्किल इन एक्शन है। यही है। ये तो एक पूरी तरह से अलग मानसिकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना तो लगभग सुपर ह्यूमन जैसा लगता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कोई इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? इसका प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? क्या कोई खास टूल या टेक्निक है? हाँ, और गीता ने इसका आधार भी बताया है। अच्छा। इस पूरे सिद्धांत की नींव एक ही चीज पर टिकी है और वो है समत्व भाव। समत्व भाव यानी समता का भाव, बराबरी का एहसास। ये वो जमीन है जिस पर कर्मसु कौशलम की इमारत खड़ी हो सकती है। इसके बिना वो संभव ही नहीं है। समत्व भाव, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि मुझे खुश या दुखी महसूस करना बंद कर देना चाहिए, एक रोबोट बन जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत आम गलतफहमी है। ये भावनाओं का मर जाना नहीं है, बल्कि भावनाओं का गुलाम न बनना है। अच्छा, ये फर्क है। सोचिए, समंदर की सतह पर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, सब कुछ उथल-पुथल रहता है। लेकिन समंदर की गहराइयों में हमेशा शांति और स्थिरता होती है। सही है। समत्व भाव का मतलब है अपने मन को उस गहराई की तरह बनाना। जीवन की सतह पर सुख दुख, मान अपमान, सफलता विफलता की लहरें आती जाती रहेंगी, लेकिन आपके अंदर का केंद्र शांत और अविचलित रहेगा। मतलब खुशी आए तो उसमें बहना जाना और दुख आए तो उसमें डूबना जाना। बिल्कुल। और ये मानसिक संतुलन हमें बेहतर काम करने में मदद करता है। यकीनन। कैसे? क्योंकि जब हमारा मन नतीजों की चिंता में बेचैन रहता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, तो हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा इसी सोचने में खर्च हो जाती है। हाँ, ये तो होता है ओवरथिंकिंग। हम अपना 100% काम पर लगा ही नहीं पाते। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं और असल में बेहतरीन काम कर पाते हैं। तो ये समत्व भाव सिर्फ कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये प्रभावी ढंग से काम करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल जरूरत भी है। तो ये एक तरह का साइकिल बन गया। कैसा साइकिल? समत्व भाव से कर्म में कुशलता आती है और फल की इच्छा के बिना पूरी लगन से काम करने से समत्व भाव और मजबूत होता है। वाह, आज मैं एकदम सही पकड़ा। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। यही कर्म योग का पूरा सार है। ये कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। ठीक है,
तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। जी। ये वाकई हैरान करने वाला है कि एक श्लोक में जीवन का कितना बड़ा दर्शन छिपा हो सकता है। बिल्कुल। हमें कॉर्पोरेट स्लोगन की सच्चाई जानने निकले थे और हमें जीवन जीने का एक पूरा मैनुअल मिल गया। हाँ, सही कहा। हमने देखा कि गीता के इस एक श्लोक के अनुसार योग सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि ये 3 चीजें एक साथ हैं। पहला, ये एक मानसिक अवस्था है जिसे हमने समत्व भाव कहा, यानी जीवन के हर उतार चढ़ाव में मन को एक सर्फर की तरह संतुलित रखने की क्षमता। बिल्कुल। दूसरा, ये काम करने का एक तरीका है, फल या नतीजों से चिपके बिना पूरी क्षमता और लगन से सिर्फ काम पर ध्यान देना, जिसे निष्काम कर्म भी कहते हैं। काम करना लेकिन उसके क्रेडिट या ब्लेम से खुद को अलग रखना। और तीसरा, ये एक अंतिम लक्ष्य है, सिर्फ बुरे कर्मों के बंधन से नहीं, बल्कि अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप दोनों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाना, ताकि आत्मा अपने असली स्वतंत्र स्वरूप में स्थित हो सके। बहुत बढ़िया सारांश। ये श्लोक हमें सिर्फ काम करना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाता है। बिल्कुल। यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने वाला एक व्यवहारिक सूत्र है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो या फिर कोई सीईओ। और इसी के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी जरूर। हमने इस पर बात की कि महत्वाकांक्षा और अनासक्ति साथ साथ कैसे चल सकते हैं, लेकिन एक और सवाल है जो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। ये श्लोक हमें कर्म के फल से अनासक्त होने को कहता है, पर हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार हमारे परिणामों से ही मापती है। हाँ, हमारी सैलरी, हमारी जॉब टाइटल, हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स, हमारे बच्चों के ग्रेड्स। सही बात है। तो यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या आज के समाज में रहते हुए जो हर कदम पर हमें नतीजों के तराजू पर तौलता है, इस तरह की अनासक्ति का अभ्यास करना वाकई संभव है? बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये समाज खुद ही हमें सुकृत और दुष्कृत की सुनहरी और लोहे की जंजीरों में जकड़ने के लिए बना है? इस पर विचार किया जा सकता है।